श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, जिसके कारण जीव विचलित हो जाता है कि हमने तो अपने जानने में कोई पाप किया ही नहीं, तो यह कष्ट क्यों मिल रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। इस तरह के सवाल दास से लोग पूछते हैं। इस दास को कहना पड़ता है कि आपके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह आपके पूर्व जन्मों के किए हुए पाप और पुण्य कर्म ही हैं। जो अच्छा हो रहा है वह पुण्य कर्मों के कारण हो रहा है और जो गलत हो रहा है वो पाप कर्मों के कारण हो रहा है। दास से एक व्यक्ति ने पूछा कि मेरा बेटा जो कि 4 वर्ष का है, उसको कैंसर है, वह तो मासूम है, उसको भगवान ने इतना कष्ट क्यों दे दिया? भगवान को तरस नहीं आया उस मासूम पर? इस दास को कहना पड़ा कि भाई, वह आपके घर पैदा हुआ इसलिए वह आपका पुत्र है, जबकि वह जीव अनेकों बार इस पृथ्वी पर आया होगा। उस दौरान इस जीव ने अच्छे व बुरे कर्म किए होंगे, वही कर्म अब उसके प्रारब्ध बन गए हैं, जिसके कारण इस बच्चे को जन्म से ही ऐसी घातक बीमारी हो गई है। नाम जप लगातार करने वाले जीव के प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उस पे आने वाला संकट कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। यह दास बार बार सबसे कहता है कि आप नाम जप भाव और विश्वास के साथ करें ताकि आपके संकट नष्ट हो जाएं। नाम से बढ़कर कलिकाल में कोई दूसरा अस्त्र नहीं है जो कि आपको इससे बचा सके। नामुमकिन को मुमकिन करने की क्षमता अगर किसी में है तो वह केवल नाम में है। भगवान का पावन नाम कलिकाल और भवपार करने वाली महाऔषधि है। जीवन में दुख तब तक रहता है जब तक हम भगवान को छोड़कर अन्य सभी पर विश्वास करते हैं, यानी कि संसार पर। लेकिन जब केवल भगवान और उसके पावन नाम पर ही केवल भरोसा होता है तो वह दुख तो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, जीव का भाग्योदय हो जाता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह पश्चिम बंगाल से स्वप्निल जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपका भाव कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। स्वप्निल जी ने बताया कि गुरुजी, नाम की शक्ति से बड़े बड़े संकट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मैंने अपने इस जीवन में इस तरह के कई अनुभव किए हैं। जो काम मुझको नामुमकिन लगता था वह काम नाम महाराज जी ने मुमकिन कर दिखाया। कभी कभी तो लगता है कि यह सही हो रहा है या कोई मैं स्वप्न देख रही हूँ। गुरुजी, मैं 3 माह पहले क्या थी, आज मैं क्या हो गई, यह सभी कुछ आपके दिए सीताराम नाम जप का ही तो परिणाम है, वरना शायद आज मैं जीवित ना होती। गुरुजी, यह सब आपके आशीर्वाद और नाम जप का ही परिणाम है कि जो आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी, मैं जब बहुत परेशान हुई तो आपने ही मेरा मार्गदर्शन किया और मेरा हौसला बढ़ाया। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन के उन अनुभवों को जो मैंने महसूस किए हैं उसको जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिससे जो लोग यह कथा सुने तो वो भी प्रेरित होकर नाम जप करना शुरू कर दें, जिससे कि उनका भी कल्याण हो जाए। मेरा नाम स्वप्निल है। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 27 वर्ष है। गुरुजी, मेरे परिवार में हम 2 बहन और 1 भाई हैं। मेरे पिताजी छोटी सी नौकरी करते हैं, उसी से पूरा घर चलता है। मेरी माताजी का देहांत कोरोना काल में हो गया था। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। बड़ी होने के नाम मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी है। पिताजी सुबह निकल जाते, रात में वापस आते हैं, जिसके चलते मैं ही पूरा घर देखती हूँ। भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, घर का राशन, सभी की दवाइयाँ आदि मुझको ही मैनेज करना पड़ता है। जिंदगी किसी तरह चल रही थी। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक लड़का रहता है। वह आते जाते मुझको देखता रहता था। उसकी दुकान थी जो कि ठीक ठाक चल रही थी। रोज़ रोज़ देखते हुए मुझको वो अच्छा लगने लगा। हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरा हाल यह हो गया कि उससे
मुझसे मिले बिना मुझको चैन नहीं मिलता था। दिन रात उसके बारे में सोचती रहती थी। मैंने उससे कहा कि शादी कर लो। हर बार कोई ना कोई बहाना बना के वो टाल जाता था। उसके मन में क्या चल रहा था मैं नहीं बता सकती, लेकिन हर बार यही होता था कि जब मैं शादी की बात करूं वो बात को टाल जाए। गुरुजी, मैं उसको बहुत प्यार करती थी, पागलों की तरह। यदि वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। हमारा प्यार 2023 के अंत तक रहा। एक दिन पता चला कि वह किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि उसकी सगाई उसके साथ हो गई है। दोनों की शादी होने वाली है। उस दिन मैं बहुत रोई। 2 दिनों तक मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझको कोई अच्छा नहीं लग रहा था। बस लग रहा था कि इस जीवन को समाप्त कर लूं। प्यार में धोखा खाने के बाद मैं टूट चुकी थी। मैं लगातार सोच सोच कर डिप्रेशन में चली गई थी। मैं उसको भूल नहीं पा रही थी। बस आत्महत्या करने का मन करता था। एक दिन तो मैंने प्रयास भी किया, किंतु छोटे भाई बहन को देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। गुरुजी, मेरे घर के पास हनुमान जी का एक मंदिर है, जहां मैं अक्सर जाया करती थी, क्योंकि मैं उनको अपना भाई मानती थी। दिसंबर माह में ही एक दिन मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करने के लिए गई कि भैया, आप ही मुझको इन सब से बाहर निकालो, या तो मुझे ख़त्म कर दो। मुझको डिप्रेशन के साथ नहीं जीना। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रोती रही। वहाँ से घर आ गई। कुछ देर के बाद मैं कुछ देखने के लिए यूट्यूब चलाया तो उसमें राम नाम के प्रताप से जुड़ा एक वीडियो देखने को मिला। मैंने पूरा वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वह चैनल था गोकुल भवन अयोध्या। मैं समझ गई कि मेरे भैया ने यह चैनल मुझको दिखाया है। मैंने कुछ दिनों में सारे वीडियो देख डाले। मुझको इतना आनंद मिला कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और आपको कॉल लगा लिया। मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई तो आपने मुझको बताया था कि हमारे पूर्व के किए गए कर्मों के कारण ही हमारे इस जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। ना महाराज जी की शरणागति कर लो, इसी से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिसके बाद गुरुजी आपने नामदान दिया और उसके साथ सावधानियों के बारे में भी बताया। गुरुजी, मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि मात्र 1 माह निरंतर नाम जप करने से मेरे अंदर से वह लड़का, उस लड़के की सारी याद मिट गई। उसकी तरफ देखने की इच्छा नहीं होती थी। गुरुजी, यही नहीं, 2 माह के बाद तो यह हाल हो गया कि मैं सोचती हैं कि यह होना चाहिए और गुरुजी 24 घंटे के अंदर वो चीज़ मेरे पास आ जाती थी। इसके साथ ही बहुत से चमत्कार मुझको देखने को मिले, जिसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी, अचानक कुछ ऐसा होता था कि मेरे पास पैसा अपने आप आ जाते थे। यह सब नाम महाराज की शरणागति का ही तो फल है। गुरुजी, मेरे पिताजी ने इसी सप्ताह मेरे लिए एक लड़का देख लिया। लड़का अच्छा है, नौकरी करता है। मैंने हाँ कर दिया। मेरे साथ एक के बाद एक सब अच्छा हो रहा है। मैं समझ गई कि वह पहले पागल थे। वह पहले पागल थी जो समय बर्बाद कर दिया। अब तो नाम पर पूरा विश्वास है। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा न जाने कितने लोगों का भला हो रहा है। नाम जप की महिमा से सबके अंधेरे जीवन में उजाला हो रहा है। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनलों को देखती हूँ और लोगों को शेयर करती हूँ। अब तो जो मुझको दुखी मिलता है उसको मैं आपका वीडियो भेज देती हूँ और कहती हूँ कि वीडियो देखकर डिस्प्ले पर दिए नंबर पर गुरुजी से बात कर लेना। तुम्हारी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा, वो भी एकदम मुफ्त में। गुरुजी, आप एकदम सही कहते हैं। नाम भाव और विश्वास के साथ निरंतर जप करने से कल्याण होकर रहता है। गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही सभी पर बनाए रखिएगा, जिससे कि जीवन में दोबारा ऐसे संकटों में कोई फंस ना सके। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जय जय सीताराम। आपने देखा कि जीवन में जब सारे दरवाजे बंद दिख रहे हों, चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो केवल भाव और विश्वास के साथ प्रभु के पावन नाम का सहारा ले लेना, जीव का कल्याण हो जाएगा। अंधेरा मिट जाएगा, केवल उजाला ही उजाला रह जाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। जय जय सीताराम।